नमस्कार। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चेतना सत्र की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उसकी महत्व पर चर्चा करेंगे। किसी भी विद्यालय में पठन पाठन की शुरुआत चेतना सत्र से ही की जाती है, जिसमें हेडमास्टर, सारे टीचर्स, बाल संसद, मीना मंच और सारे विद्यार्थी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और विद्यार्थी दिए गए निर्देशों के अनुसार ही पंक्तिबद्ध रूप में खड़े होते हैं, चाहे गोलाकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, त्रिभुजाकार हो, त्रिकोण के आकार को जैसा भी हो, षटकोणीय आकार का हो, या फिर बिहार लिखकर या स्कूल का नाम लिखकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आप इसको सजा दीजिए। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास ड्रम है, यानी कि बजाने वाला बड़ा सा बीट अगर हो, तो उसके साथ सावधान या विश्राम करवा सकते हैं। उसके बाद सभा को कमांड देते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। साधारणतः सुंदर लयबद्ध प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। फिर हम लोग शपथ लेते हैं और उसके बाद पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्रगान किया जाता है। और ऐसे में हमें चाहिए कि हम पिन ड्रॉप साइलेंट की स्थिति बनाए रखें। अब राष्ट्रगान के बाद हम लोग अंग्रेजी या हिंदी या दोनों भाषाओं में समाचार पत्र वाचन करते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि छात्र ही इसमें ज़्यादा भाग लें। इसके लिए हमें छात्रों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इससे क्या होता है कि छात्रों में किसी भी विषय पर, किसी भी सभा में धारा प्रवाह बोलने की शैली का विकास होता है, जिसे हम लोग एक्सटेम्पोर स्पीच के अलावे सामान्य ज्ञान अथवा किसी भी विषय से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे को गणित से प्रश्न पूछे जाएं, ट्यूसडे को विज्ञान से, वेडनेसडे को सोशल साइंस से। ऐसे इस प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर विद्यालय को प्रारंभिक दौर में चलाना है या शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय तो नॉर्मली जो भी बच्चे प्रश्न पूछें उनको चलने दीजिए। लेकिन जब बच्चे थोड़े से ट्रेंड हो जाएं, तो विषय के हिसाब से भी दिन को डाला जा सकता है। इसके बाद कभी कभी बच्चे थॉट ऑफ द डे भी बोलें, जिसमें कि किसी महापुरुष के कहे गए वाक्य को कहें और उसको एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करें। हर एक स्कूल में एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड होना चाहिए, जिसे हम लोग बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े सुसज्जित अक्षरों में, ऐसे अक्षरों में जो दूर से दिखाई दे, वहाँ पर कुछ खास विद्यालय के निर्देश, जो कुछ नया होने वाला है, उनको भी लिख दिया जाना चाहिए, जो दूर से दिखाई दे। वहाँ पर भी थॉट ऑफ द डे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग विद्यार्थियों को बहुत सारे ग्रुप में बांट सकते हैं। किसी का नाम टैगोर्स ग्रुप, किसी का नाम महात्मा गांधी ग्रुप, किसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप, ऐसा रख देंगे। और हर ग्रुप के एक एक टीचर असाइन कर दिए जाएंगे और वो टीचर ही बच्चे को अपने हिसाब से ट्रेंड करेंगे और हर एक ग्रुप या हर एक हाउस ऐसा प्रयास करेगा कि उनकी प्रस्तुति उत्तम से उत्तम हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग असेंबली का समय हो गया, तो बच्चे परियोजना ताली से शुरुआत कर सकते हैं। इससे जो भी बच्चे जहाँ भी रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, वो सारे के सारे आकर खड़े हो जाएंगे। अब प्राय हम लोग शनिवार या सप्ताह की किसी एक दिन पीटी, प्राणायाम, योग, ध्यान इत्यादि को संचालित कर सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों को हमें ट्रेंड करें कि बच्चे ही बच्चों की सफाई, स्वच्छता संबंधी जांच करें, जैसे कि उनके दांत, उनकी पोशाक, उनके नाखून, उनके बाल, उनके जूते का चमकना इत्यादि चेक करते रहें, जिससे कि बच्चे लाभान्वित होते रहें। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि स्कूल के कैंपस को अलग अलग जोन में बांट दीजिए और हर एक जोन का नाम रख दीजिए और उसकी सफाई की जिम्मेवारी भी उसी के हिसाब से अलग अलग जोन के बच्चों को दे दीजिए, ताकि उन बच्चों में आपस में एक सुंदर सहयोग की भावना भी जागृत हो और सभी एक दूसरे बच्चे मिलकर सुंदर ढंग से बागवानी करें, ताकि देखने में
ये काफ़ी सुंदर महसूस हो। अब आगे, अगर यदि संभव है तो बच्चों में हारमोनियम, ढोलक, तबला इत्यादि वाद्य यंत्र बजाने के भी गुण विकसित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रार्थना सिर्फ न तो विद्यालय को ही सुंदर बनाता है, बल्कि उस रास्ते से होकर गुजरने वाले राहगीर लोग, अगल बगल के माहौल सबको आकर्षित करता है। जब छोटे छोटे बच्चे लयबद्ध होकर गाते हैं, तालियां बजाते हैं, संबोधन करते हैं, तो हर कोई उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और चेतना सत्र के अनुशीलन से, उसके कार्यान्वयन से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, शिक्षक के व्यक्तित्व में, या फिर यूँ कहें कि विद्यालय में चार चांद लग जाता है, दिनों दिन निखार बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग आगे बात करें कि विद्यालय में जैसे हमने चेतना सत्र में नैतिक शिक्षा को भी ऐड करना है। जैसे हम लोग किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद जो विद्यार्थी सफाई चेकिंग के दौरान, या कई विद्यार्थी बहुत सुंदर सुसज्जित ढंग से सजे हुए संवरे हुए दिखे जा सकते हैं, उन्हें हम बुलाकर आज का चंदा ऐसा कहकर एक सुंदर सा मुकुट बनाकर पहनाकर सभी बच्चों के बीच में खड़े करवाकर तालियों से उनका स्वागत करा के मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर यदि किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो हमें पता करना चाहिए, तो हमें चाहिए कि तिलक लगाकर, आरती उतारकर, एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें और उनको भी सम्मानित करें। चेतना सत्र के अनुशीलन से, उसके कार्यान्वयन से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, शिक्षक के व्यक्तित्व में, या फिर यूँ कहें कि विद्यालय में चार चांद लग जाता है, दिनों दिन निखार बढ़ता चला जाता है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, बच्चे सुपर एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन बच्चों की एक्साइटमेंट को बढ़ाएं और विद्यालय के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करें। इसके पश्चात बच्चों को ही मोटिवेट करें कि बच्चे एक एक कहानी सुनाएं। अगर बच्चे कहानी सुनाते हैं तो इससे भी उनके बोलने में, चलने में, तरीका में, पर्सनालिटी में निखार चला आता है। देखिए, अगर यदि हमने विद्यालय में अच्छे ढंग से चेतना सत्र करा दिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी 50% पढ़ाई का टेंशन ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले कुछ बच्चों को ट्रेंड करना होगा, पहले बच्चे ट्रेंड हो जाएं, फिर उन बच्चों की सहायता से हम लोग इस चेतना सत्र को संचालित करेंगे। चेतना सत्र को संचालित करने के लिए कम से कम एक लाउड स्पीकर होना अनिवार्य है। अभी तो ऐसे भी माइक वगैरह आए हुए हैं जिसमें एक माइक है, एक बॉक्स होता है और बॉक्स उसी के अंदर सेट होता है, जो आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, जिसकी कीमत 6-7 हज़ार रुपये में आ जाती है, जिसमें आप माइक के साथ साथ गा भी सकते हैं और म्यूजिक भी बज सकता है। और इसको आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना सत्र साधारण मंच नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की प्रतिभा के प्रस्फुटन का मंच है। तो हमें इसे और भी सुंदर और आकर्षक बनाना चाहिए। देखिए, हर दिन कोई ना कोई विशेष जयंती होती ही होती है, या किसी महापुरुष की पुण्यतिथि होती है, या कोई ना कोई व्रत या त्यौहार होता है, उसके संबंध में भी जानकारी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, हमें ऐसा करना होगा कि हमारी जो पंजी है जिसमें कि हम अपनी सारी गतिविधियों को लिखते हैं, उसमें प्रतिदिन किसी न किसी खास टीचर को ड्यूटी दे दें कि आज के दिन आप ये काम करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि शिक्षक भी तैयारी करके आएंगे। अन्यथा क्या होता है कि एक ही शिक्षक बार बार तैयारी करके आते हैं, बाकी शिक्षक की भूमिका थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। तो इस प्रकार जो टीचर एक्टिव है वो भी डीएक्टिवेट होने लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि सभी को समान रूप से अवसर मिले और बोलने दिया जाए। तो इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक का भी व्यक्तित्व का विकास होता है। अब अगर यदि आगे हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जैसे हम जयंती मना रहे हैं, तो उसके मनाने क्रम में हमारे पास छोटे मोटे नोट्स में तैयार होते चले जाएंगे, और अगर यदि इस प्रक्रिया को हमने 1 साल तक रखा तो हमारे पास प्रायः सभी महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित जानकारी संकलित हो जाएगी। अब जयंती या पुण्यतिथि कैसे मनाना है,
तो इसके लिए उस महापुरुष का फोटो होगा, हम लोग माल्यार्पण करेंगे। इसके पश्चात अगरबत्ती दिखा सकते हैं, कुछ पुष्प अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार हम लोग जयंती मना सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग तथा साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे, अगर गर्मी का मौसम है तो उस समय ज़्यादा देर तक धूप में खड़े न रहें, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ देर में बेहोश होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसलिए चेतना सत्र को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, लेकिन हाँ, इसके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स आज करा लिया, कुछ पॉइंट्स कल करा लिया, तो और सभी पॉइंट्स को हम लोग स्पर्श करते रहेंगे। पीटी से आप जानते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग से हमारा शरीर मजबूत होता है, और प्राणायाम है, योग, ध्यान, ये सब काफ़ी आवश्यक दिनचर्या है। इसे दिनचर्या ही कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को अति विशिष्ट या उत्कृष्ट बनाता है। और जब हम इसमें नैतिकता का समावेश करते हैं तो ये हर प्रकार से हमें लाभकारी ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि चेतना सत्र की आवश्यकता क्या है, कैसे करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए। और चेतना सत्र में जब हम जयंती मनाते हैं और किसी एक ही विषय पर अलग अलग टीचर एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों के मस्तिष्क में भी क्लैरिटी आती है और वो बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार आप सभी शिक्षकों से ये निवेदन है कि देखिए, हम लोगों ने ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वहाँ पे हमने थ्योरी सीखा है। अब वक्त है हम उसको प्रैक्टिकल के रूप में सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें और लागू करें। इससे हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और सामाजिक विकास भी होगा। अब देखेंगे कुछ, क्योंकि विद्यालय किसी भी समाज का छोटा स्वरूप होता है। अगर यदि आप किसी विद्यालय में जाएंगे और वहाँ के बच्चों को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आप उस समाज के बारे में आसानी से समझ लेंगे कि यहाँ का समाज कैसा है। इसलिए समाज से स्कूल बनता है और स्कूल से समाज बनता है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए हमें चाहिए कि विद्यालय दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन अपने इस मॉर्निंग असेंबली के सेशन को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर यदि आपको इस संदर्भ में और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।